तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि भागवत कथा क्या है। कहां से आया, कौन लाया, किसने लाया, क्यों लाया। ये वो कथा है, कथा तो सब लोग सुनेंगे, लेकिन भागवत कथा वो कथा है कि श्रवण मात्र से जीवन कृत्य हो जाता है। ये 18 पुराण से अवतरित एक कथा है। 18 पुराण है ये। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। जो समस्त दुख को दूर करते हैं, समस्त कष्ट हरते हैं, हर कष्ट को हर लेवे, हर दुख को हर लेवे, हर बाधा को हरे, जो आपके हर कला को दूर करते हैं। सबसे पहले हम उन परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। भागवत भाष्य देखे तो भूमि हो गया, व से वायु होता है, ग से गगन होता है, और त से तल होता है। ये शब्द है जो प्रतिरोज आप देखते हैं, प्रतिरोज ग्रहण करते हैं, दर्शन करते हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं क्या भगवान जी दर्शन देते हैं, भगवान जी कहाँ हैं, तो कण कण में हर प्रतिरोज हर रोज आपके पास हैं, बस महसूस करने की आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि दूध में घी छिपा होता है ना, दूध कच्चा होता है और दूध में जिस तरह से घी छिपा है, उसी तरह से इस वायु में हर एक कण में भगवान जी का वास है, छुपे हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते। जो समस्त दुख को दूर करे, हर कष्ट को दुख, हर बाधा को दूर करे, हरे वही है परम पिता परमेश्वर, वही है भक्त भगवान। ये कथा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ कथा है, ये मिलता नहीं है। एक बार अगर गंगा नहाने से ना समस्त पाप धुल जावे, तो संसार के हर व्यक्ति जा करके पाप को धोवे। तो गंगा नहाने से शरीर के मैल तो धुल जाता है, लेकिन मन की मैल कैसे धुलेगा मेरे मैया। मन की मैल धोने के लिए श्रीमद् भागवत कथा की आवश्यकता पड़ता है। यही एक ऐसा मंत्र है जो आपके मन की मैल और समस्त पाप को धोता है। प्रथम दिवस है, कठिनाइयां थोड़ा है, प्रथम सीढ़ी है, समझते जाएंगे तो आसान होगा। पहले दिन अगर थक जाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। सच क्या है, सच किसे कहते हैं। मैंने बोला सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच क्या है। इसमें 3 शब्द जुड़ा हुआ है, सच्चिदानंद, 3 शब्द है इसमें। सच क्या है, सच किसे कहते हैं,
सच की परिभाषा क्या है? सब बोलते हैं क्या? हम तो बहुत सत्य बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। सच हम बोलते हैं, बिल्कुल सच बोलते हैं। हम वादा करते हैं, कसम से बोलते हैं कि सच बोलते हैं। लेकिन सच है क्या? ये भी तो जानिए कि सच क्या है। सच जब आप नहीं थे ना, तभी वो थे। जब आप हैं तभी वो हैं। जब आप नहीं रहेंगे तभी वो रहेंगे। वही है सच्चिदानंद, जो आनंद प्रदान करे, जो खोए हुए आनंद जो आपके मन में है, जिस आनंद की खोज करने के लिए आप नगर नगर दूर दूर भटकते हैं, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होता। वो आनंद तो आपके मन में है, उस आनंद को ढूंढिए। वही सच है, वही सच की परिभाषा है। एक छोटा सा बच्चा होना, नन्हा अल्प आयु, 2 साल 2.5 साल 3 साल का बच्चा होना, उसके सामने एक तरफ 2 लाख रुपए रखिए और एक तरफ खिलौना रखिए। वो बच्चा क्या लेना पसंद करेगा मेरी भैया? खिलौना या पैसा? बताइए। खिलौना लेगा, क्योंकि उस आयु में उसको खिलौना की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि पैसे का महत्व नहीं समझता कि उसके जीवन में पैसे का महत्व है। उस आयु में, उस उम्र में खिलौना की आवश्यकता पड़ता है। जब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना मेरी मैया, तो एक तरफ परिवार रखिए, दूसरा तरफ धन रखिए। 5 लाख रुपया रख दीजिए, 10 लाख रुपया रख दीजिए। वही बच्चा जब बुजुर्ग होता है ना, जब बुढ़ा अवस्था हो जावे, तो उसके सामने एक पैसा रखिए और परिवार रखिए। तो बूढ़े व्यक्ति को क्या चाहिए, पैसा या परिवार? परिवार चाहिए, क्योंकि पैसे का भूख नहीं है। उस उम्र में परिवार की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि उस समय उसमें एक रोटी और एक गिलास जल की आवश्यकता पड़ता है, ना कि धन की आवश्यकता पड़ता है। भगवान जी ये नहीं कहते कि आप धन न कमावे ना, धन कमाइए, लेकिन धन के साथ साथ उनको भी ध्यान रखें कि उनका जगह कहाँ है। पाप तब लगता है जब आप भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर भी कोई बैठा है। जिस दिन महसूस हो जाएगा ना कि हमारे ऊपर भी कोई है, उस दिन आपसे पाप नहीं होगा। धन कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन भगवान जी के साथ रख करके चलिए। साइड करके हटते हैं ना, एक किनारा कर देंगे तो आपको बहुत ही कष्ट होता है। बोलते हैं ना, बहुत भक्त बोलते हैं क्या, हम तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, भगवान को नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कष्ट दूर नहीं होता। क्यों? कारण क्या है? कारण यही है, जिस तरह से एक स्कूल में अगर 100 विद्यार्थी अगर पढ़ते हैं ना, एक ही अध्यापक, एक ही टीचर उनको पढ़ाता है, एक ही टीचर उनको ज्ञान देते हैं, लेकिन सब के सब बड़े नहीं होते, सब के सब बड़े पद की प्राप्ति नहीं होता। पद उन्हीं को मिलता है जो उनकी बातों को अमल करता है। तो भक्त और भगवान की परीक्षा हमेशा इस युग से नहीं, उस युग से भी होता है। परीक्षा उसी की होती है जिसका नाम दाखिला होता है। परीक्षा उसी की होती है जो भगवान के करीब होता है, ना कि परीक्षा उसकी होती है जो नाम भी नहीं जानता। उन्हीं की परीक्षा, उन्हीं के ऊपर लेखनी चलता है। जीवन तो उन्होंने प्रदान किया है, लेकिन परीक्षा, भक्त और भगवान की परीक्षा
हर युग में हुआ है। जिस तरह से प्रहलाद की परीक्षा देखिए, सती अनुसुईया की परीक्षा देखिए, सती सीता की परीक्षा देखिए, सती नर्मदा की परीक्षा देखिए, सती गार्गी की परीक्षा देखिए, सती बिहुला की परीक्षा देखिए। तो हर युग में परीक्षा हुआ है भक्त और भगवान का। आप थोड़े में घबरा जाते हैं क्या? हम तो इतने भगवान के ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान जी कष्ट नहीं दूर करते। क्यों? भक्ति सबको नहीं मिलता। वही भागवत कथा है। भागवत कथा एक कथा है, वो कथा है जो जीवन के हर पाप को धोए, हर पाप को धोता है। एक कथा सुत जी के द्वारा प्रारंभ होता है। भगवान अब ऋषि मुनि को बोलते हैं, ऋषि को बोलते हैं क्या इतना कष्ट है, इतना दुख है, संसार में बहुत कष्ट फैला है। कितने ऋषि मुनि मिल करके भगवान को आराध्य किए। वही आराध्य से भगवान ने एक मार्ग बताए। क्या? यही एक मार्ग है जिस मार्ग से समस्त पाप दुख दूर होगा। संसार में ज्ञान प्रचार करने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनि आए और भागवत ज्ञान जब सुने कि नहीं, इस ऋषि मुनि के पास भागवत ज्ञान हो रहा है, जहां से ऋषि मुनि सुने सब लोग दौड़े हुए चले आए कि नहीं, हमको भागवत सुनना है, भागवत सुनना है। भागवत क्या है? जो भा गया, जो कथा मन को भाता है, जिस कथा से पाप दुख दूर होता है, धुल जाता है, वही है भागवत कथा। मुझे कहां ढूंढा रे बंदे, मैं हूं तेरे पास में। ढूंढते ढूंढते कहां जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। आपके पास, आपके हृदय में है, जांच करके देखिए। ऋषि मुनि आए, कथा प्रारंभ होता है। वहीं पे नारद जी का भी आगमन होता है। कथा श्रवण किए, भगवान बोले क्या एक ही एक मार्ग है जो संसार में जितने भी दुख फैले हैं, यही एक मार्ग है जिस मार्ग से संसार की कल्याण हो। अभी नारद जी संसार कल्याण के लिए जा रहे हैं। कुछ दूरी चले गए हैं, कुछ दूरी जब जाते हैं ना, तो रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिलती है। एक स्त्री मिलती है, वो विलाप कर रही है, रो रही है। नारद जी बोले क्या स्त्री तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा नाम क्या है और ये कौन है जो आपके दोनों तरफ सोई हुए हैं? कौन है? स्त्री तभी रो रही है। फिर भी नारद जी बोले क्या आप बताइए, अगर हमसे हो सके तो इसका जरूर कुछ न कुछ उपचार करेंगे। भक्ति बहुत ही कठिन है, एक कठिन मार्ग है। एक ऐसे ही राजा हुआ करते हैं
एक नगर में ऐसा ही बहुत राजा, यानी कि समझिए कि सब कुछ संपत्ति उनके पास है, राजपाट इतना है कि पूछिए मत, जिसका नाम ही राजा। इनके पास अहंकार की भावना है। जो भी नगरवासी हैं उनसे स्नेह नहीं करते, प्रेम नहीं करते, उखड़ के बिखड़े बिखड़े बात करना, उखड़ के बात करना, नहीं मैं राजा हूं, सबसे बड़ा धनी हूं। आप क्या हमारी बात को समझें, हमारी बात को सुने, यानी कि अहम मैं, जिसके पास मैं आ गया ना, वो समझ जाइए कि पतन हो गया। लेकिन उनकी जो धर्मपत्नी थी ना, बहुत ही धर्मनिष्ठ, भगवत भगवान जी का ध्यान वंदन प्रतिरोध करती थी। एक दिन का समय ऐसा आया, उस राज्य में ही सूखा पड़ गया, पूरा सूखा पड़ गया। उस साल बारिश नहीं हुई। पूरे नगरवासी क्या हुए, दुखी होने लगे, करे तो करे क्या, अन्य नहीं हुआ। राजा के पास गए, राजा बोले क्या, यहां से जाओ, मेरे पास अब क्या है, धन नहीं है। यानी कि बड़ा वही होता है जो सबसे पहले छोटे को देखता है। एक घर का मुखिया है ना, अगर घर के परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो मुखिया का कर्तव्य ही होता है कि सबसे पहले अपने घर के सदस्य को भोजन कराए, जो रूखा सूखा मिले उसको ग्रहण करें। क्योंकि अगर आपका परिवार दुखी होगा तो सोचिए आपको तकलीफ होगा, कष्ट होगा। अगर आपका परिवार सुखी है तो आप सुखी हैं। बड़ा वही होता है जो सबको देखता है। बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, बड़ा हो जाने से कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा तो एक परिवार का वृक्ष नहीं होता है, बड़ा तो एक परिवार का वृक्ष भी है, लेकिन उसे कोई छाया नहीं है। परिवार का स्तंभ एक मुखिया होता है। जिस तरह से उस नगर के स्तंभ वो राजा थे। प्रजा उनके पास गई, प्रजा बोली क्या, कुछ धन दीजिए, अन्न दीजिए। राजा बोले क्या, ना नहीं है। राजा सोचे क्या, अगर हम दे देते हैं तो हमारा राज्य कैसे चलेगा, हम राजा रह नहीं पाएंगे, पूरा राज्यपाट खत्म हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, कुछ साल और सूखा पड़ गया, अगले साल भी सूखा हो गया। अब राजा बिल्कुल निर्धन होते चले गए, कुछ नहीं रहा इनके पास। उनकी पत्नी तभी क्या, भक्ति की मार्ग नहीं छोड़ी। भक्ति बहुत कठिन है, इतना कठिन है, उस राह पे चलना बहुत ही भारी है। लेकिन एक बार जो रास्ता पार कर लिया उसका जीवन कृत्य हो गया। अब देखिए नारद जी भी वही कर रहे हैं। उस स्त्री से बोली क्या तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये कौन है जो तुम्हारे दोनों साइड क्या है किनारे सो रहे हैं। नारद की बात सुन करके स्त्री बोली क्या, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है, और ये मेरे 2 पुत्र हैं। कौन, ज्ञान और वैराग्य, जो जीवन की अंतिम सांस ले रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है। इस कलियुग में देखिए भक्ति क्या है, ना के बराबर है, ना के बराबर है। जिसके पास ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा, जब ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी। कैसे जानेंगे कि कृष्ण कन्हैया है, कैसे जानेंगे कि ये राम है, कैसे जानेंगे क्या कि ये ऐसा ऐसा दास्तान होता है। ये भक्ति होता है, धूप है, अगरबत्ती है, भगवान को दिखाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग बनाए गए हैं। क्या, ज्ञान, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग
और कर्म मार्ग। कर्म अच्छे रहेंगे तभी भक्ति होगा, कर्म अच्छे रहेंगे तभी ज्ञान होगा, कर्म अच्छे रहेंगे तभी भगवान से भक्ति से मुलाकात होगी। लोग क्या करते हैं, भगवान के हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, थोड़ा देखो जी खेत में क्या है, जानवर गया, थोड़ा देखते रहना, हरे राम बोलते हैं। अरे देखो जी घर में कोई घुसे है क्या? यानी कि समझिए कि चारों तरफ मन भटक गया है, केवल आप बत्ती जला रहे हैं, धूप बत्ती जला रहे हैं, मन भटक गया, वो भक्ति नहीं है, वो आपका क्या है? एक कर्म है जो आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, उसका फल नहीं होता। जिस तरह से एक वृक्ष के पत्ते जो हैं हजारों होते हैं, सूख जाते हैं, गिरने के बाद उसका महत्व थोड़ा कम हो जाता है, उसी तरह से जब आप सच्चे मन से भक्ति नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो आपका जलाया हुआ धूप बत्ती भी भगवान को स्वीकार नहीं होता है। तो स्वीकार करने के लिए अपने मन को साफ रखना होगा, बिल्कुल पवित्र करना होगा, तब जाके भगवान की भक्ति मिलेगी। ज्ञान वैराग्य कौन है? भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जो जीवन के अंतिम सांस चल रहा है। कलयुग में देखिए भक्ति कितना परसेंट है, प्रतिशत देखा जाए तो 100 में 5 लोग हैं जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं। इतने लोग हैं। आप देखिए कोई क्या मंदिर सब लोग जाते हैं, देखते हैं, कोई मंदिर का प्रांगण देखता है, कोई वहाँ के वृक्ष देखता है, कोई भगवान का बनाई हुआ मूर्ति देखता है, कोई वहाँ के मेले देखते हैं। सब लोग अपने अपने भाव से जाते हैं, लेकिन सच्चा भक्ति बोले तो हजारों लोग जाते हैं, हजारों के हजारों वहाँ पे भगवान के प्रिय नहीं है। जो सच्चे मन से उनके पास जाते हैं वही सबसे प्रिय होते हैं, वही सबसे प्रिय है। जो हर कष्ट, जो भगवान आपकी बात को सुन लेवे, कृष्ण कन्हैया आपकी बात को सुन लेवे, तो समझ जाइए कि आपकी मुलाकात उनसे हो गया। आपका भगवान से मुलाकात होने के 2 रास्ते हैं। क्या? पहला, अगर आपको चिड़चिड़ापन दूर हो गया, गुस्से कम हो गए, आप शांत स्वभाव से हो गए, कितनाऊ परिवार आपको कष्ट देता है, अशब्द का प्रभाव करता है, प्रहार भी करें, फिर भी आप कुछ नहीं बोले, तो समझ जाइए कि भगवान का आगमन आपके पास है। जिस घर में थोड़ा अन्न हो, बरकत ज्यादा हो, तो समझ जाइए कि भगवान की क्या है, आसन आपके घर पे है। जब मन सच्चा होगा ना, तो भगवान जी भी आपके साथ देंगे। मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में कभी कभी, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी। कान्हा का नाम ले लो आप सभी, कान्हा का नाम ले लो अब सभी। राधे भक्ति कभी कभी, मिलती है जिंदगी में भक्ति कभी कभी। राधे